हमारे साथ राजेश ठाकुर जी हैं, झारखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष। राजेश भैया, भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत क्यों हुई? देखिए, भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत आदरणीय राहुल गांधी जी ने की, क्योंकि जो 4000 किलोमीटर की यात्रा उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा के रूप में की थी, उन्होंने ये पाया कि लोगों के साथ बहुत अन्याय हो रहा है, लोगों की समस्याओं को सुनने का काम किया और फिर उन्होंने निर्णय लिया कि फिर से एक बार 6700 किलोमीटर हम यात्रा करेंगे। और बहुत सारे लोगों की इच्छा थी कि झारखंड नहीं आए हैं, बिहार नहीं आए हैं, बहुत सारे राज्यों में नहीं गए हैं। और जिस तरह से मणिपुर में महिलाओं के साथ दुराचार हुआ, अत्याचार हुआ, उसके मद्देनजर उन्होंने निर्णय लिया कि इन तमाम अन्याय के विरुद्ध में हम भारत जोड़ो न्याय यात्रा करेंगे। और उस निमित्त उन्होंने पूरी यात्रा मणिपुर से शुरू की और मुंबई तक उनका जाने का संकल्प लिया हुआ है। ये सही है कि हमारे यहाँ झारखंड में यात्रा बहुत हद तक हो चुकी थी। अब सिर्फ एक 2 दिन की यात्रा थी जो संपन्न होनी थी 14 और 15 तारीख को, जो अपरिहार्य कारणों से स्थगित हो गई है। और आदरणीय राहुल गांधी जी को दिल्ली जाना पड़ा है विशेष कार्य से, तो उस निमित्त ये यात्रा स्थगित कर दी गई है। हाँ, हमारे जो प्रभारी हैं आदरणीय गुलाम अहमद मीर साहब, हमारे जो नेता हैं जयराम रमेश जी, कन्हैया कुमार जी, बीपी सिंह जी और कई जो वरिष्ठ नेता हैं झारखंड के, वो सब लोग कल 11 बजे मनरेगा के साथियों से रंका के फुटबॉल मैदान, जो स्कूल का मैदान है, उसमें मिलेंगे और उनके साथ संवाद करेंगे। तो यही अब कार्यक्रम रह गया है, बाकी जो यात्रा का कार्यक्रम था वो पूरी तरह से स्थगित हो गया है। क्या स्थिति है देश की? लगातार आप मुख्य रूप से बोलते रहे हैं, इस स्थिति को देखते हुए किस स्थिति से गुजर रहा है देश की राजनीति? देश खतरनाक दौर से गुजर रहा है। संविधान को ताक पे रख करके कुछ निर्णय ऐसे हो रहे हैं जो कभी होने नहीं चाहिए। कि आप देख रहे हैं किसानों के लिए कील बिछाए जा रहे हैं। जिस देश को कहा जाता है, जिस देश में कहा जाता था जय जवान जय किसान, जवानों का वही हाल है, किसानों का वही हाल है। तो हम समझते हैं कि इससे बुरा दिन देश के लिए कुछ भी नहीं होगा। जिस तरह से किसानों को अश्रु गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, डंडे बरसाए जा रहे हैं, बर्बर तरीके से उनके साथ व्यवहार किया जा रहा है, तो निश्चित रूप से देश सुखद दौर से नहीं दुखद दौर से गुजर रहा है। और ऐसे में हम लोगों की जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि हमने देश बनाया है, तो देश बचाने की जिम्मेदारी हमारी है। और उस निमित्त हम लोग लगातार संघर्ष कर रहे हैं, करते रहेंगे जब तक कि अन्याय समाप्त नहीं हो जाए, अन्याय करने वाले लोग पूरी तरह से नेस्तनाबूद नहीं हो जाए, तब तक हम लोग इस लड़ाई को जारी रखेंगे। झारखंड की स्थिति की बात करेंगे भैया, आप झारखंड प्रदेश अध्यक्ष हैं। झारखंड की स्थिति है, जिस तरह राजनीति में उथल पुथल मचा हुआ है, बराबर बात आती है कि संवैधानिक शक्तियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। नहीं, वो तो आपने देखा है कि किस तरह से केवल गैर भाजपा शासित राज्यों में ही ये सारी चीजें हैं कि और राज्यों में भी हैं। सिर्फ ईडी का दुरुपयोग सिर्फ इन्हीं राज्यों में होगा या सदुपयोग? आप और राज्यों में इस तरह की बातें क्यों नहीं करते? जहां गैर भाजपा शासित राज्य है, अगर कोई कमजोर का बेटा, आदिवासी का बेटा, जो जमीनी व्यक्ति अगर कहीं नेतृत्व कर रहा है, तो आपने संकल्प लिया हुआ है कि उसको 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा नहीं करने देंगे। और एजेंसियों का दुरुपयोग करके, स्वतंत्र एजेंसियों को गुलाम बना करके और इस तरह का व्यवहार मुख्यमंत्री जैसे पद पर बैठे व्यक्ति के साथ करेंगे, जो खबरें आ रही हैं निश्चित रूप से चिंताजनक है। मुख्यमंत्री की पद की एक गरिमा होती है, उन्होंने ठीक है इस्तीफा दे दिया है, लेकिन वो राज्य के मुख्यमंत्री रहे हैं, करोड़ों लोगों के चहेते हैं, उनको जनता ने चुन करके विधानसभा से भेजा है और तब वो मुख्यमंत्री बने हैं। ऐसे पदों पर बैठे व्यक्ति के साथ अगर इस तरह का अन्याय हो रहा है, तो निश्चित रूप से आदरणीय राहुल गांधी जी को न्याय यात्रा निकालनी पड़ी है। और हम समझते हैं जिस तरह से कवायद थी सरकार को गिराने की, सरकार को कमजोर करने की, वो उसमें राहुल जी की आहट से जो उनमें घबराहट हुई है, तो उसका परिणाम हुआ कि फिर से एक बार सरकार बनाने का हमें न्योता मिला। सरकार हमने बनाया है, अंतिम व्यक्ति तक के लिए काम कर रहे हैं, सरकार आपके द्वार जा रही है और उसी बात के लिए इनको पेट में दर्द होता है और इस तरह की हरकतें करते हैं। लेकिन हम समझते हैं आने वाला दिन झारखंड के लोगों के लिए, देश के लोगों के लिए सुखद होने वाला है। आदरणीय राहुल गांधी जी ने जिस तरह से बीड़ा उठाया है अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ने का, निश्चित रूप से हमें सफलता मिलेगी। यात्राएं दी जा रही है, स्थिति में रखा जा रहा है। देखिए, यही तो मैं कह रहा हूं कि दुखद स्थिति है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, आप
को जो पूछना है पूछिए। आप यातनाएं नहीं दे सकते हैं, उसके लिए आप अधिकृत नहीं है। आप सिर्फ इस बात के लिए अधिकृत हैं कि आपको अगर रिमांड दिया गया है तो आपको पूछताछ कर सकते हैं, आप पूछताछ कीजिए। लेकिन जो चीजें सामने आ रही है वो ठीक नहीं है लोकतंत्र के लिए, झारखंड के लिए। झारखंड के को जिस तरह से दुनिया और देश के मानचित्र पर बदनाम किया जा रहा है, झारखंड की एक एक जनता जो है उसका बदला लेने के लिए तैयार होगी। कांग्रेस कदम बढ़ा चुकी है, यह कदम तब रुकेगी जिस स्थिति में कांग्रेस पहले इस देश को रखा था। अब उसी जब तक स्थिति में अनुकूल माहौल में कांग्रेस तब तक नहीं ले आएगी, तब तक कांग्रेस का कदम नहीं। देखिए, देश हमने बनाया है, देश को आजादी हमने दिलाई है। नाथूराम गौडसे जैसे लोगों से जो अंग्रेजों के साथ उनका क्या व्यवहार था, जिन्होंने महात्मा गांधी की हत्या तक कर दी, वैसे लोगों से हमने छीन करके देश बनाया है। और वैसे लोगों की इतनी हिमाकत होगी उसको हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमने देश बनाया है, देश बचाने की जिम्मेदारी हमारी है। हम तब तक लड़ते रहेंगे जब तक देश के तमाम लोगों को, अंतिम व्यक्ति तक हम उनकी योजनाओं का उनको लाभ नहीं पहुंचा दे, उनके खिलाफ जो अन्याय हो रहे हैं उनको न्याय में नहीं बदल दे। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। हमारे साथ राजेश ठाकुर जी थे, झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष हैं। कांग्रेस ने, इनका साफ तौर पर कहना है, कांग्रेस ने देश बनाया है, देश को आजादी दिलाई है, लेकिन आज देश जिस स्थिति में है, जब तक हम देश को अनुकूल माहौल में नहीं ले आएंगे, तब तक कांग्रेस जो कदम बढ़ाई है भारत जोड़ो न्याय यात्रा का, यह निरंतर जारी रहेगा। धन्यवाद।